अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़वार अल हुसैन इस वक्त मौजूद हूँ करबला में। और जो मैंने आपको पहले हरम दिखाया था ये हज़रत अब्बास अलमदार का हरम है और फिर बीच में बैनुल हरमैन, और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये हरम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अच्छा, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा हरम इमाम हुसैन और उसमें किस तरह से ज़ियारत होती है जब आप आते हैं और किस तरह से आप ज़ियारत कर रहे होते हैं। तो दाखिला दरवाज़ा है इस वक्त, ये मेन बाब शोहदा के नाम से दरवाज़ा है। और यहाँ से अच्छा आप काफ़ी सारे दरवाजे हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं है, पर ये बैनुल हरमैन का दरवाज़ा है। काफ़ी नीचे जाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम आता है और सबसे खूबसूरत नज़ारा उस वक्त मोमिन को दिखता है जब आप बैनुल हरमैन से हरम इमाम हुसैन में दाखिल हो तो सामने आपको इस तरह से गुंबद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नज़र आता है। ये कैमरा के ज़रिए काफ़ी दूर से नज़र आ रहा है, पर आप यहाँ से खड़े, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से देखें तो बहुत ही एक अलग सा नज़ारा होता है। अच्छा, ख़वातीन का पोर्शन अलग होता है, मर्दों का अलग होता है। यहाँ से आने के बाद आपको ये सरदार शौदा के नाम से एक सरदार मिलता है, यानी कि बेसमेंट का हिस्सा जहाँ पे एक जरी लगी हुई है। ये ख़वातीन की तरफ खुला हुआ है पर मर्दों की तरफ अभी तक खोला नहीं है, बीच में खुला था वो बंद हो गया। ये पूरे का पूरा सहन है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम का। अच्छा, पानी जो हरम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैं बाहर से पानी का बताऊँ तो ये पानी का हिस्सा है, यानी कि यहाँ पर मोमिनीन आते हैं, अभी भी देखें पानी पी रहे हैं। यहाँ से मोमिनीन जो पानी का इस्तेमाल कर, पूरे हरम के अंदर दो हिस्से, एक ही है और से आगे वाला हिस्सा है, ये दो हिस्से हैं पानी पीने के। अब आ जाए हरम के अंदर दाखिला हिस्सा। अच्छा, एक होता है बाबे किबला की तरफ से अगर आप जाएँ तो वहाँ पे सामने जरिया है, और एक साइड से भी आपको मिल जाती है। हर दरवाजे का एक नाम है और हम दाखिल होंगे बाबे किबला वाले दरवाजे से, ताकि आपको पता चले कि ये घड़ी लगी हुई है हरम के अंदर, जो कि इस वक्त 12:30 बज रहे रात के। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 2 घंटे पीछे होती है। पाकिस्तान में गालिबन इस वक्त 2:30 बजे होंगे। ये मेन सहन आ गया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम का। नमाज यहीं होती है और आज़ादारी भी जो आशूर और अरबईन के हवाले से होती है वो यहीं होती है। ये बाबे किबला का दरवाज़ा। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यह आ गया बाबे किबला का दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा इंट्रेंस का। यहाँ से आप जब देखते हैं तो आपको इस तरह से हरम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का नज़र आता है। अच्छा, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको तीनों जरिया नज़र आती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर 3 जरिया जो है वो फ्रंट पर नज़र आती है, एक बैक साइड पर होती है और एक चौथी जरी जो है वो कत्ल गाह की होती है। तो आपको मैं हरम में किस तरह से ज़ियारत है वो दिखाते चलता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम साइड से, ताकि आपको ज़ियारत समझ में आना शुरू हो जाए। ये दाखिला दरवाज़ा, और सामने अगर आप देखें ये असहाब हुसैन, जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब थे उनको एक ही जगह पे दफन किया था, सिवाय जनाब हबीब के मज़ाहिर के, और कुछ और असहाब भी थे। बाकी जितने भी शौहदा थे वो सारे एक साथ हैं। ये सारे कब्र इनकी है। कि जनाब असहाब हुसैन, जितने भी असहाब हुसैन थे उन सब की कब्र हमारे के सामने है। अच्छा, असहाब हुसैन के बाद अगर आप आगे जाते हैं तो सामने आपको जरिए मिलती है जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दोस्त जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। और ये फहरिस्त दिखते हैं ज़रीनों की, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के जरिए और जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़ियारत। अच्छा, जनाब हबीब ने मज़ाहिर के बाद आप डायरेक्टली इमाम हुसैन की तरफ भी आ सकते हैं, पर मैंने इस वक्त जनाब हबीब मज़ाहिर की जनाब हबीब ने मज़ाहिर की ज़ियारत दिखाई। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। मोबाइल मना करते हैं पर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 3 ज़ियारतें मौजूद हैं, यानी कि इमाम हुसैन खुद, जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र ज़ियारत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के साथ साथ फिर आपको आगे की एक और ज़ियारत मिलती है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पोते जनाब इब्राहिम मुजाब, ये जरी भी सामने मौजूद है जो साइड पर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के हरम में ही मौजूद है ये जरी, ये जिस तरह से नाम लिखा हुआ है
आप देखें तो सैयद इब्राहिम मुजाब इब्न सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन अल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, पोते हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के इब्राहिम मुजाब। ये इनकी कब्र की ज़ियारत है। अच्छा, ये ज़ियारत होने के बाद आप किसी भी दरवाजे से जो है वो निकलेंगे, आपको एक और जरिए दिखती है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, ये दूसरा एक और सहन आ गया, पिछला हिस्सा ये जहाँ से दाखिल हुआ था उसके बैक साइड पे, जिस तरह से ये बाबिर रास यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सराना जिस तरह से सर वाला हिस्सा है, उस जानिब का जो दरवाज़ा है उसको बाबिर रास कहते हैं। यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सराना इस तरफ है, ये सामने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी, और टिल ज़ैनबिया भी जो है वो इस तरफ है, वो बाब ज़ैनबिया कहलाता है। बहरहाल मैं आपको हरम के अंदर और दिखाता हूँ ख़वातीन का दरवाज़ा। इसके साथ ये मक्तल गाह, ये कत्ल गाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इसका एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा जो है वो यहाँ पर है। सुख सफाई हो रही है, ये कत्ल का हिस्सा है। देखें कैमरा मना है, उसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने। ये हमेशा लाल लाइटों पर रहता है और यहाँ पे लाल रोशनी इस वक्त चली जा रही होती है। अच्छा, हरम के अंदर ये ज़ियारत होने के बाद आप दोबारा उसी बाबी किबला वाले दरवाजे के सामने मैं आ गया। मैं उस तरफ से आया था, अभी इस तरफ मौजूद हूँ। और ये हिस्सा जो म्यूजियम का होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और ये दरवाज़ा टिल ज़ैनबिया यानी ये बाबी ज़ैनबिया दरवाज़ा नंबर 10 है ये। और इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे म्यूजियम है और इसके अलग अलग टाइम लिखे हुए हैं। अभी इस वक्त बंद है, मर्दों का अलग है, ख़वातीन का अलग हिस्सा है टाइम का। बाकी ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकम्मल हरम और मुकम्मल ज़ियारतें मैंने इस वक्त दिखाई हैं आपको। दुआ करता परवरदिगार आलम से कि आप लोग जल्द से जल्द आएँ, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली ज़ियारतें जो मैंने आपको कराई हैं बहुत मुश्किल होता है, खातमीन वीडियोज़ बनाने नहीं देते, उसके बावजूद मैंने आप लोगों की वीडियो बनाई है। तो दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको ये ज़ियारत जल्द से जल्द नसीब करें। बस सलाम या अली मदद।